थे, अब वो बाबा बुलडोजर हो गए। अब कौन कौन सी डिग्री वो लेंगे, ये तो अवैधानिक, अनुचित और संविधान के खिलाफ है। ये कहना है कि आप ही जज बन जा रहे हैं, तो न्यायपालिका का तो कोई काम रह नहीं गया। फिर तो कार्यपालिका और विधायिका ही और सारा काम कर ले कि आप अगर कोई भी मुलजिम है, चाहे जितना बड़ा अपराधी है, उसको कानून के हवाले करिए, कानून फैसला करेगा। मैं तो अपने सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करूंगी और हाई कोर्ट से भी करूंगी कि इसको स्वतः संज्ञान लेके इस तरीके से करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि पड़ोस में मस्जिद भी है, पड़ोस में मंदिर भी है, वहाँ घंटा भी बज रहा है, वहाँ अजान भी हो रही है, कोई आपत्ति किसी को नहीं थी। जब से भाजपा की सरकार आई है, उसने इस चीज़ को लेके, वो जानती है कि जनता की नस को हम कहाँ से पकड़ें। आगे चल के मैं भविष्यवाणी कर दे रही हूँ, यही होगा, हिंदू मुसलमान सब एक होंगे और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद होगी, आवाज़ बुलंद होगी, आवाज़ बुलंद होगी। चुप्पी का मतलब है कि अंदर से उनकी मूक सहमति रहती है, ये काम हो ताकि ऐसा चीज़ हो और दो भागों में जनता बढ़ जाए, हिंदू और मुसलमान को लड़ा दें इस देश। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। इन दिनों जो हालात चल रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इन सब हालात के बावजूद जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत बताया जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। हाल ही के दिनों में प्रयागराज के अंदर जो हिंसा की झड़प देखने को मिली, उसके बाद जो है बाबा की बुलडोजर लगातार चल रही है। उस पर जो है अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस कानून के तहत जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो अनसुईया शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक पहलुओं को जो है बहुत अच्छी समझती भी हैं और काफ़ी वरिष्ठ नेताओं में से जानी जाती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस मुद्दे पर बातचीत किया जाए कि आखिर क्या देश में माहौल बनाया जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। अनसुईया शर्मा जी, आप भी शर्मा जी हैं और उधर नूपुर शर्मा जी के बयानों से बड़ा एक माहौल क्रिएट हो गया और साथ ही साथ में बुलडोजर चल रहा है। सबसे पहला सवाल ये कि नूपुर शर्मा के बयान से आप क्या समझ रही हैं, जो उन्होंने बयान दिया है? देखिए, जो आपने अभी कहा कि वो भी शर्मा हैं, हम भी शर्मा हैं, मैं संविधान को, देश के संविधान को मान्यता देती हूँ। जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे ना अपना विवेक इस्तेमाल करती हूँ, ना मैं बनाती हूँ कोई बात को। मैं नुपुर शर्मा के जो दिए हुए वक्तव्य हैं उसी पे केवल बात आपको करना चाहती हूँ कि मेरी समझ है, मेरी व्यक्तिगत अपनी राय है कि उनको इस समय जब देश में इस तरीके के आग की ज्वाला में, जातिवाद में और धर्मवाद में देश जल रहा है, तब बहुत संवेदनशीलता का उन्हें परिचय देना चाहिए था। इस तरीके की बातें करके समाज में एक ऐसा वातावरण उन्होंने पैदा कर दिया कि आप रोज़ देख रहे हैं पथराव और ये हो रहा है और वो हो रहा है और ये हो रहा है। ये बहुत गलत है, उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो धर्म का प्रचारक तो थी नहीं जो उन्हें धर्म के बारे में बोलना था कि मोहम्मद साहब ने क्या किया था और क्या नहीं किया था, वो प्रश्न नहीं था। आप ऐसी बात बोलिए, राजनीतिक करियर को आप रखती हैं तो आपको ऐसा बात बोलना चाहिए कि जिससे समाज का उद्धार हो, समाज के लोग जो हैं हमारे संविधान के प्रति, हमारे देश की सरकार के प्रति, प्रदेश की सरकार के प्रति मतलब ये आश्वस्त रहे कि हमें सरकार से मतलब न्याय मिलेगा। तो उन्होंने बहुत गलत बोला और गलत बोला है। अगर आप दोनों दूसरी पक्ष का लीजिए तो दूसरी पक्ष के व्यक्ति ने भी हमारे जो देवी देवताओं के बारे में बोला वो भी गलत बोला, क्योंकि वो धर्म का नहीं होना चाहिए था। और जिस चैनल ने ये इस चीज़ को उखाड़ा, उस चैनल को भी क्रिमिनल उसमें आना चाहिए कि उनको इस तरीके की भावनाओं को नहीं पूछना चाहिए, बल्कि विकास की बातों पे देना चाहिए कि हमारी सारी में सरकार क्या विकास कर रही है और सारे लोगों को, समाज को उसका लाभ कहाँ से मिलेगा। हमारा मुद्दा ये होना चाहिए, समाज की जनता को केवल ये चाहिए, समाज की जनता को आप धर्म और वो अपने हिसाब से उसको धर्म का पालन करने दीजिए। आज नहीं, आज से सैकड़ों साल पहले से लोग अपने अपने धर्म को मान रहे हैं और अमन चैन से रह रहे हैं, कभी भी धर्म के लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इसी के वो प्रतीक है कि पड़ोस में मस्जिद भी है, पड़ोस में मंदिर भी है, वहाँ घंटा भी बज रहा है, वहाँ अजान भी हो रही है, कोई आपत्ति किसी को नहीं थी। जब से भाजपा की सरकार आई है, उसने इस चीज़ को लेके, वो जानती है कि जनता की नस को हम कहाँ से पकड़ें। जनता जो है धार्मिक है, हिंदू सब धार्मिक है, तो सारे हिंदुओं के एक वातावरण उन्होंने बनाया है कि हम सबको इक्कठा कर। फायदा होगा इससे, क्या मान रही हैं?
इसको किसी को फायदा नहीं होगा तो समाज में विकृत की स्थिति आ जाएगी। सरकार को चेतावनी दे रही हूँ, मतलब चेता रही हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। मरेगा इंसान, मरेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम हिंदुओं को भी, हमारा धर्म तो सनातन धर्म तो बहुत ही लचीला धर्म है, जिसमें चींटी भी मारो पाप है और चूहा भी मारो पाप है। सब चीज़ को देवी देवताओं से जोड़ा गया, नदी नाले पेड़ पौधे सभी कुछ पूजा जाता है। तो हमारे धर्म में ये नहीं है कि हम धर्म को लेके आपस में लड़ा के और राजनीति अपनी चलाएं। दुखद है। मैम, इसमें बुलडोजर चल रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है आपको भी बुलडोजर की आवाज़? अब भैया बाबा अवैधनाथ महंत बाबा तो थे, अब वो बाबा बुलडोजर हो गए। अब कौन कौन सी डिग्री वो लेंगे, ये तो अवैधानिक, अनुचित और संविधान के खिलाफ है। ये कानून का पक्ष है कि आप अगर कोई भी मुलजिम है, चाहे जितना बड़ा अपराधी है, उसको कानून के हवाले करिए। कानून फैसला करेगा कि उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी या उसको सज़ा होगी या मौत की सज़ा होगी या क्या होगी। कानून के हवाले करना चाहिए, नहीं तो लोगों का न्याय से और कानून से विश्वास उठ जाएगा। ये मेरी समझ से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए और संवैधानिक तौर पे उन्होंने ओथ ली है कि हम संविधान में, चाहे देश की अखंडता की बात हो, चाहे जाति और धर्म से ऊपर उठ के सोचने की बात हो, चाहे पार्टी से ऊपर सोच के उठने की बात हो, चाहे हमें धर्म सर्वधर्म समभाव की उसको जिंदा रखना हो, इन सारी चीज़ों पे पुनर्विचार करना चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि जिसमें समाज आपस में लड़के और ग्रह की स्थिति पैदा हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने द्वारा किए गए विकासों की और अपने द्वारा किए जाने वाले जनता के लिए विकासों की बात करनी चाहिए, जिससे कि जनता का भला हो सके। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बुलडोजर जो है जब चलता है तो लोगों के अंदर जो खौफ पैदा हो जाता है, तो आने वाले समय में थोड़ा सा क्राइम कम हो जाता है। आपको ऐसा जब बहुत कुछ ऐसा चलेगा, उसी का आप पथराव की स्थिति देख रहे हैं कि खौफ पैदा करने की जरूरत नहीं है। आपके अगर कानून को सही ढंग से लागू करा दीजिए और कानून के तहत आप सही ढंग से अपनी नीति के तहत विकास करा दीजिए, तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं लगेगी। ज़बरदस्ती मतलब एक भय क्यों पैदा करना चाहते हैं? भय मुक्त समाज करिए, भय युक्त समाज नहीं होना चाहिए। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है और ये देखा जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया से जो है उन जो मास्टरमाइंड बताए जा रहे थे, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उन पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है नुपुर शर्मा जी हैं, नुपुर शर्मा से अभी तक पूछताछ भी नहीं हो रही है। यही कहना है कि आप ही जज बन जा रहे हैं, तो न्यायपालिका का तो कोई काम रह नहीं गया। फिर तो कार्यपालिका और विधायिका ही और सारा काम कर ले, फिर तो न्यायपालिका का कोई औचित्य नहीं है, जो तीसरा स्तंभ है। और मुझे कहना ये है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ी सी ये देखना चाहिए, जिसका जो काम है उसी को करने देना चाहिए। और इस तरीके से छवि बनती नहीं है। मुझे लगता है निकट भविष्य में बहुत जल्दी ऐसी स्थिति पैदा होगी कि कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। कानून बनेगा नहीं, बल्कि और बिगड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी पे कुछ बोलना चाहेंगे? इतना सब कुछ चल रहा है। भाग्यपूर्ण है एक प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों से बात को उसको आता है और दूसरी तरफ अपने को चुप्पी साधता है, जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि उनके देश में अमन रहे, शांति रहे, खुशहाली रहे, तरक्की के रास्ते खुलें और नौजवानों के और महिलाओं के, इनके सबके भविष्य सुरक्षित हों। ये प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आदर्शवादी प्रधानमंत्री जी आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जीवन में आदर्श नहीं है। चुप्पी का मतलब है कि अंदर से उनकी मूक सहमति रहती है, ये काम हो ताकि ऐसा चीज़ हो और दो भागों में जनता बढ़ जाए, हिंदू और मुसलमान को लड़ा दें। इस देश में सभी लोगों को मिलजुल के गंगा जमनी तहजीब से रहने का संविधान कहता है। उस संविधान का पालन माननीय प्रधानमंत्री जी को भी करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी करना चाहिए। मेरी राय में एज ए कार्यकर्ता के हैसियत से मैं तो ये समझती हूँ, क्योंकि मैंने
बहुत ईमानदारी और सादगी से और सेवा भावना से राजनीति का किया था। जो आज की राजनीति चल रही है वो राजनीति तिकड़म की राजनीति है। एन केन प्रकारेण कैसे भी हम सत्ता हासिल किए रहें, और चूँकि सत्ता इस समय पूरे क्या करना चाहिए स्वभाव पे इनके पास में है, तो सत्ता का दुरुपयोग है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश के लिए, इस देश की आवाम के लिए और इस देश के संविधान के लिए भी। आपको भी लगता है कि धर्म समुदाय को देख करके जो है कि कानूनी प्रक्रिया काम करता है, ये टारगेट किया जाए सरकार में, क्या लगता है आपको? मैंने वही बात कही कि इनको ओथ लेने के बाद धर्म के बंटवारा करने की राजनीति करने का कोई अधिकार है नहीं। इसमें तो स्वतः ही धर्म का उल्लंघन हुआ है। मैं तो अपने सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करूंगी और हाई कोर्ट से भी करूंगी कि इसको स्वतः संज्ञान लेके इस तरीके से करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए एक मैसेज देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे, क्योंकि जो माहौल है दोनों पक्षों से देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा अजीब सा एक माहौल हो गया, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इस देश की जनता ने गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखा है। हिंदू मुसलमान की कौमी एकता के आवाज़ बन के देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे ले जाके देश का इतना विकास हुआ है, तो अब विकास की तरफ ध्यान जाना चाहिए। और जनता की जो असली मुद्दे हैं वो असली मुद्दे क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ हवा, साफ पानी, स्वास्थ्य ठीक रखना, इन मुद्दों से भटकाव के जो ये रास्ते पे जा रहे हैं, ये रास्ता मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ना कि जनता के लिए अच्छा है। सभी लोगों को जागृत होना चाहिए और इस बात का अपोज करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको मिल के एक साथ इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और इनको सही बात करना चाहिए कि जनता अब ये इस तरीके से जाति और धर्म में बंटने वाली नहीं है। आगे चल के मैं भविष्यवाणी कर दे रही हूँ, यही होगा। हिंदू मुसलमान सब एक होंगे और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद होगी, आवाज़ बुलंद होगी, आवाज़ बुलंद होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है अनसुईया शर्मा जी मौजूद रहीं और उनसे हमने खासा बातचीत किया। हालांकि जो देश में हालात बन रहा है उसी को लेकर के हम लोगों से राय ले रहे थे। हालांकि अनसुईया शर्मा जी एक बहुत बड़ी नेता रही हैं और उनके काफ़ी सारे लोग जो है फॉलोअर्स रहे थे, इनकी बातों को बड़े गंभीरता से सुनते भी हैं। तो हमने सोचा कि जो माहौल बनाया जा रहा है, जो बुलडोजर चल रहा है, उस पर क्या कुछ कहा जा सकता है और कैसे संदेश दिया जा सकता है। फिलहाल के लिए जुड़े हमारे साथ देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।